संगीत की दुनिया की सम्राट और एक ऐसी बेहतरीन कलाकारा जिन्होंने लगभग 36 अलग अलग भाषाओं में गाना गाया हो, जो पिछले 50-60 सालों से लगातार एक के बाद एक बेहतरीन गाना गा रही थीं और लोगों का मन जीत रही थीं, वो दीदी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 वर्ष की लता मंगेशकर का आज सुबह 8:15 बजे निधन हो गया। आपको बताते चलें कि पिछले 3 हफ्तों से वो बम्बई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में कोविड का इलाज करवा रही थी। कई बार ऐसा लगा, ऐसी खबरें आईं कि लता मंगेशकर अब ठीक हो गई हैं, आईसीयू से उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और शायद जल्दी ही वो हमारे बीच वापस आ जाएंगी। यहाँ आपको एक बात और बताते चलें कि हम सब की दीदी लता सिर्फ एक ही ऐसे कलाकार थे जिनको भाईजान कहती थीं या बड़ा भाई मानती थीं, दादा कहती थीं, और वो थे लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार। कुछ करीबी लोगों का ये भी मानना है कि दिलीप कुमार के निधन के बाद से ही लता बहुत ही अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि दिलीप कुमार के साथ उनका एक बहुत अच्छा कनेक्शन था। वो भी बहुत प्यार करते थे, वो छोटी बहन कहा करते थे लता मंगेशकर को, और लता मंगेशकर उनको बड़ा भाई मानती थी। तो ये भी कहीं ना कहीं उनको एक दुख था। बहरहाल ये ज़रूर है कि लता मंगेशकर जैसा कलाकार, बल्कि कलाकार तो एक छोटा शब्द होगा, उनके पूरे जीवन को समराइज करने के लिए, उनके जीवन के बारे में बताने के लिए, लेकिन दूसरी लता अब शायद इस देश को क्या, दुनिया को कभी नहीं मिलेगी। अपनी प्यारी और खूबसूरत आवाज़, हिंदुस्तान की कोयल कही जाने वाली लता मंगेशकर अब सदा के लिए खामोश हो गई हैं। हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके चाहने वालों के लिए आज हॉस्पिटल से उनको शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा, ताकि उनके चाहने वाले, उनके श्रद्धालु, उनको पसंद करने वाले, उनके शादाई, उनके फैंस वहाँ उनको जाके श्रद्धांजलि दे सकें। मेरे पूज्य पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपने पास पाया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे हैं, मुझे गाना सिखा रहे हैं। अगर कभी मुझे किसी बात का डर लगता था तो लगता था जैसे वो मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, डरो नहीं लता, मैं हूँ। इसी तरह हमारे 50 वर्ष गुजरे हैं। अगर वो मेरे पास नहीं होते तो सोचिए, मुझ जैसी एक बहुत ही छोटी सी गायिका, क्या उसे इतनी शोहरत, इज़्ज़त मिलती? मुझे नहीं लगता। ये उनका आशीर्वाद है जो आज मुझे इतना नाम मिला है।